हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न की बात करने वाले हैं। यानी आयु के छोटे छोटे क्वेश्चन की तो बात हम लोग कर चुके हैं और हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। अब आ रहा कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और हम बताए हैं कि आयु का कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देगा तो हम एक जादू की तरह उसको सॉल्व करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन को एक बाय ऑप्शन के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी जितना समय हमको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उससे कम समय में हम लोग आंसर बना देंगे, यानी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं पहले कि बाय ऑप्शन हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, जिससे हमको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहता है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करे। यानी कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो ये ऑप्शन देखिए, तो हम ऑप्शन में दे दिए हैं 4 को। और कह रहा है पिता की आयु ज्ञात करे, तो ये जो चारों ऑप्शन है इन्हीं में से कोई एक पिता की आयु होगा। मालूम नहीं है कि कौन होगा। तो आइए एक बार फिर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना हो जाएगी, तो पिता की आयु ज्ञात करें। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। और सबसे पहले अब ये देखिए, तो इस 4 ऑप्शन है, क्या चारों को चेक करना पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं है। तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये ऑप्शन में से वैसे डिजिट को चेक करेंगे जिसमें 0 लगा हो। यानी सबसे पहले 0 वाला को चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग सम संख्या की बात करेंगे। तो आइए इसमें देखिएगा 3 गो 0 वाला है और 1 गो सम संख्या है। तो चलिए हम ऑप्शन के माध्यम से चेक करते हैं और इस क्वेश्चन को सीखते हैं कि कैसे हम लोग सेट करेंगे। कह रहा है कि सुरेश की आयु, चलिए लिख दीजिए, सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। ये पिता है और ये सुरेश। कह रहा है कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु। आइए इनमें से हम लोग पहले 0 वाला को ऑप्शन रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 40 को रख देते हैं। यानी पिता की आयु कै वर्ष? 40 वर्ष। कहता है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है यदि पिता की आयु 40 वर्ष, और इससे ही आधा है, तो सुरेश की आयु कै वर्ष? 20 वर्ष। कहता है कि 20 वर्ष बाद, आज की बात नहीं कर रहा, आज से कह रहा है 20 साल बाद। तो 20 साल बाद यानी 20 इसमें जोड़ देंगे, और 20 जोड़ेंगे तो पिता की आयु कै वर्ष? तो 60 वर्ष। और 20 साल यदि पिता बढ़ेंगे तो ये भी तो 20 साल बढ़ेंगे, यानी सुरेश 20 साल बाद कै वर्ष हो जाएंगे? तो 40 वर्ष। अब आइए 20 साल बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। तो देखिए, तो पिता की आयु 60 वर्ष और सुरेश की आयु 40 वर्ष, इससे 1.5 गुना है। तो हाँ, बिल्कुल 1.5 गुना है। यानी 40 1.5 60 से, यानी 1.5 गुना है। यानी कौन सा ऑप्शन रखने से ये क्वेश्चन को बिल्कुल बराबर कर दिया, यानी मैच करा दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन रखे? 40। यानी इस करा पिता की आयु सुरेश की आयु से 1.5 गुना, तो 1.5 गुना हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन रखें? यानी 40 रख दिए, तो ये ऑप्शन बन गया। यानी ऑप्शन से हम लोग देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन को शॉर्ट
तरह से हम लोग बना दिए और कोई भी क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे। तो आइए एक बार और इसको समझते हैं। कहता है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। तो उसके पिता की वर्तमान आयु, तो ऑप्शन में ये जो दिख रहा है पिता की वर्तमान आयु था। अब आइए इनमें से हम लोग सबसे पहले जीरो वाला को रखेंगे। तो जीरो वाला में हम 40 को रख दिए। यदि पिता की आयु 40 वर्ष और सुरेश पिता से आधी है तो ये 20 वर्ष। कहता है कि 20 वर्ष बाद, आज नहीं, आज से 20 साल बाद, तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो पिता की आयु 60 वर्ष, तो सुरेश की आयु कै वर्ष, 40 वर्ष। अब देखिए 20 साल के बाद पिता सुरेश से 1.5 गुना है, तो हाँ बिल्कुल 1.5 गुना है। तो कौन सा ऑप्शन रखने से मैच हुआ, यानी 40 रखने से हमको मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा सही हो गया। यानी ये रहा बाय ऑप्शन, हम लोग इस तरह से और कम समय में हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग सीख रहे हैं तो और क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा बात करेंगे। कहता है कि सरिता की आयु, सरिता की आयु, सरिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु उसके पुत्र, पुत्र की आयु से 5 गुना, आयु से 5 गुना, 5 गुना है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी आयु पुत्र के उस समय, उस समय आयु के 25 गुना होगी, होगी या 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए और क्वेश्चन ये रहा। अब आइए हम लोग ऑप्शन रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में 30 वर्ष, आइए सेकेंड बी में 32 वर्ष, सी में 35 वर्ष और डी में ये रहा 25 वर्ष। ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र के उस समय आयु के 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सरिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन में ये सरिता की ही आयु दिया हुआ है, यानी कब का, आज का। तो आइए हम बताए हैं कि सबसे पहले जीरो वाला को ऑप्शन चेक करेंगे, उसके बाद सम संख्या। और इसमें देखिए जीरो वाला एक ही है। और अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम जीरो वाला को चेक करेंगे। तो आइए कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु
पुत्र की आयु का 5 गुना है। तो आइए सबसे पहले सरिता की आयु, ये ऑप्शन चारों ऑप्शन में 0 वाला रख देंगे। सरिता की आयु कै वर्ष? 30 वर्ष। कहता है कि सरिता पुत्र की आयु से 5 गुना है, तो पुत्र की आयु कै वर्ष रहेगा? तो 6 वर्ष। 6 वर्ष तो देखिए तो 5 गुना हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा 5 गुना। अब कहता है कि 5 गुना यानी 5 वर्ष पहले, आज नहीं, आज यदि सरिता की आयु 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष इसमें घटा देंगे, तो सरिता की आयु कै वर्ष? 25 वर्ष। और पुत्र में 5 वर्ष घटाएंगे तो पुत्र की आयु कै वर्ष? 1 वर्ष। अब कहता है 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु का 25 गुना है, तो देखिए तो सरिता की आयु 25 वर्ष और पुत्र की आयु 1 वर्ष, ये 25 गुना है, तो हाँ बिल्कुल है। तो यदि 25 गुना है तो कौन सा ऑप्शन रखने से मैच हुआ? तो ऑप्शन नंबर 30, यानी आंसर हो गया 30। देखिए तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग बाय ऑप्शन के माध्यम से बना रहे हैं। यदि अगर ऑप्शन आपको पकड़ में अगर आ गया तो आप एग्जामिनेशन हॉल में यानी 25 में से आप 10 गो के 10 या 15 क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना सकते हैं। और हम आपको देखिएगा जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें हम आपको ऑप्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो आइए, यानी ये भी क्वेश्चन आपको और ये ऑप्शन के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, 1/3 है। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन रखते हैं, यानी ए में रखते हैं 10 वर्ष, बी में रखते हैं 11 वर्ष, सी में रखते हैं 12 वर्ष और डी में रखते हैं 13 वर्ष। अब यानी ऑप्शन भी हम लोग रख दिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी लड़के की आयु कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन रखते हैं। लड़के की आयु ही सब ये चारों दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम एक पिता रखते हैं, लिखते हैं, और ये लड़का है।
कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 1/3 यानी लड़का जो है वो पिता की आयु का 1/3 रहेगा। यदि पिता 3 रहेंगे तो 1/3 यानी लड़का कितना 1। अब आइए लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो लड़का की आयु हम इस ऑप्शन में से कोई रख देंगे। तो हम बताए हैं कि सबसे पहले 0 वाला रखेंगे, नहीं तो सम संख्या। आइए तो 0 वाला हम अगर रखते हैं, लड़का की आयु 10, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 30 वर्ष। 1/3 यानी 3 गुना की बात कर रहा है। अगर पिता की आयु यानी 30 का 1/3 निकालेंगे तो ये देखिए लड़का की आयु 10 वर्ष, यानी ये 1/3। अब आइए कहता है कि 12 वर्ष बाद 12 इसमें क्या करेंगे, दोनों में 12 वर्ष जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएंगे 22 वर्ष, और ये हो जाएंगे 32 वर्ष। कह रहा है कि 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी। इससे आधी है, देखिए 32 है, ये 22 है, तो इसका आधा करेंगे तो 16 होता है। तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन रखा हुआ मेरा क्या है, गलत है, यानी 10 रखा हुआ गलत है। अब आइए तब 10 तो गलत हो गया, और हम बताए हैं कि ऑप्शन चाहे तो 0 वाला और नहीं तो सम संख्या। अगर एक को मैच किए 0 वाला, तो देखिए तो मैच करें तो ये इससे नहीं आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सम संख्या की बात करेंगे। तो सम संख्या इसमें कौन है, तो 12 वर्ष। लड़का की अगर आयु 12 वर्ष रखेंगे तो पिता की आयु हो जाएगा यानी 36 वर्ष। क्यों, क्योंकि इसका 1/3 है, यानी लड़का का ये 3 गुना है। कहता है कि 12 वर्ष बाद, तो 12 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 12 इसमें भी तो जोड़ेंगे, तो 12 वर्ष जोड़ेंगे तो लड़का की आयु कितना वर्ष, 24 वर्ष, और 12 जोड़ेंगे तो ये कितना वर्ष हो जाएगा, यानी 48 वर्ष। 12 वर्ष बाद पिता की आयु 48 और 12 वर्ष बाद लड़का की आयु 24 वर्ष। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। देखिए तो ये 48, ये 24, आधा है, तो हाँ बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन रखने से ये मैच हुआ, तो हम लोग 12 रख देंगे, यानी चाहे तो ऑप्शन को हम 0 वाला नहीं तो सम संख्या रखेंगे। और अगर इस तरह के क्वेश्चन या आयु का कितना बड़ा क्वेश्चन को हम सिखाएंगे बाय ऑप्शन के माध्यम से। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट और ऑप्शन से अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर समझ में अगर बाय ऑप्शन के माध्यम से अगर आ गया और सीख गए, तो हम बता रहे हैं कि कोई भी चैप्टर में आपको हम 2, 4 या 10 या एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको भी हम सिखा देंगे बाय ऑप्शन के माध्यम से बनाने के लिए। तो चलिए, यानी ये कॉन्सेप्ट भी आपको YouTube पर पहली बार मिला होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।